नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल आर एस जे एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज MS एक्सेल की पहली क्लास है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक अध्ययन करेंगे। तो आज बेसिक की पहली क्लास है MS एक्सेल की। साथियों, MS एक्सेल में जब हम कोई भी सीट ओपन करते हैं तो उसमें मूल रूप से क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज की पहले 3 टॉपिक आ रहे हैं अपने पास: कॉलम, रो एंड सेल। कॉलम का मतलब होता है जो सीधी लाइनें होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं, और रो जो आड़ी लाइनें रहती हैं यानी पड़ी हुई लाइनें रहती हैं वो रो कहलाती हैं। तो जब भी हम कोई सीट ओपन करते हैं एक्सेल का तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आता है। एक ब्लैंक इंटरफेस खोल के दिखाते हैं, इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें हम 3 चीज़ों को हम देखते हैं। पहले कॉलम, रो एंड सेल को। ये कॉलम, रो एंड सेल है। अब कॉलम क्या कहलाता है? एक्सेल सीट जब ओपन होती है तो ये देखिए सबसे ऊपर में ये जो लाइन बनी होती है सीट में, जिस जिस जो अल्फाबेटिकल जिस पर नाम लिखे रहते हैं वो कहलाता है कॉलम। जैसे ए कॉलम हुआ, बी कॉलम हुआ, सी कॉलम हुआ, डी कॉलम हुआ, ई कॉलम हुआ, ये सब कॉलम। अब रो, जस्ट इधर देखिए नंबरिंग वैल्यू जिसमें है 1 2 3 4, ये सब क्या है? रो है। तो इस तरह से कोई भी एक्सेल सीट दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक कॉलम और दूसरा है रो। अब अगला आता है सेल। सेल किसको कहा जाता है? जैसे हम किसी भी खाने पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये एक खाना ही इसका सेल कहलाता है। अब इसका नाम भी होता है, प्रत्येक सेल का एक स्पेसिफिक नाम होता है जो रो और कॉलम दोनों के मिलने से बनता है। तो हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं या यहीं पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये होता है इसका नेम बॉक्स। जिस सेल पे क्लिक करेंगे उसी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस पहले वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका नाम क्या हो गया? A1, यानी कि ए रो है, ए कॉलम है और पहला रो है। यानी कि पहले कॉलम और पहले रो के मिलने से क्या बन रहा है? A1 सेल। अब चलते हैं इधर बी में। ये देखिए बी कॉलम है और दूसरा रो है, तो इसका नाम हो जाएगा बी रो। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, डी कॉलम है, 5 नंबर का रो है, तो इसका नाम हो जाएगा D5। यहाँ पे नाम भी लिखा रहता है ये नेम बॉक्स में। ये होता है फार्मूला बार अपना। जैसे इधर हम क्लिक कर देते हैं, अब ये अपने से ही नाम बना लेंगे इसका। ई कॉलम हुआ और ये दूसरा नंबर रो है, तो E2 इसका नाम होगा। यदि मान लीजिए कहीं दूर चले गए हैं तो हम मान लीजिए भूल जाते हैं कहाँ पे कौन सा कॉलम है, तो जिस कॉलम में ये सेल होगा वो कॉलम थोड़ा डार्क कलर से दिखाई देगा। ये देखिए ये डार्क दिख रहा है, बाकी सब लो कलर में है। वैसे ही जिस रो में होगा वो भी डार्क कलर दिखेगा। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? J15। तो कुल मिला के ये सेल का नाम आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, रो, कॉलम और सेल आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। अगला ऑपरेशन है सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। इन तीनों के छलों के बारे में अब हम देखेंगे। नेक्स्ट सीट में ही इसको ले जा लेते हैं। अब रो और कॉलम के बीच कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कॉलम को सेलेक्ट करना हुआ, रो को सेलेक्ट करना हुआ। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए जैसे हमको कोई कॉलम ही सेलेक्ट करना हुआ तो हम यहाँ कॉलम हेडिंग में जाएंगे। ये कहलाता है कॉलम हेडिंग और ये कहलाता है रो हेडिंग। कॉलम हेडिंग में जैसे इसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हेडिंग में जाके आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब रो सेलेक्ट करना हुआ तो ये रो में जाएंगे, हेडिंग में ये देखिए क्लिक कर दिए, सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना हुआ, एक से अधिक कॉलम सेलेक्ट करना हुआ, तो आप ऐसे यहाँ पे एरो का निशान रखेंगे, जितना सेलेक्ट करना हो माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए दबाए और ऐसे लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो उधर सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से रो हेडिंग में कई रो आपको सेलेक्ट करना हुआ, एक पे
माउस का क्लिक करेंगे लेफ्ट और नीचे तक खिसका देंगे, जहां तक आपको सेलेक्ट करना होगा, या ऊपर तक खिसका देंगे तो ये आपका रो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब इनका शॉर्टकट की भी होता है सेलेक्ट करने के लिए, तो कंट्रोल स्पेस दबा देंगे, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। यानी कि जिस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा उस पर आप पहले क्लिक कर देंगे किसी सेल पे और कंट्रोल स्पेस दबा देंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको यही वाला रो सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट और स्पेस दबा देना है, वही वाला रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट की के माध्यम से और डायरेक्ट मेथड से हम सिलेक्शन सिखा दिए हैं। अब हम इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो की ओर चलते हैं। इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए हम कोई सीट तैयार किए हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम और फिर रिमार्क की सीट तैयार कर दी है। जैसे हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं, ये मान लीजिए ये SN हुआ, ये नेम हो गया, ये फादर्स नेम हो गया। इसके बाद अब आप चाहते हैं, यहाँ पे रिमार्क हो गया, अब आप चाहते हैं कि जो फादर नेम और रिमार्क के बीच में एक और कॉलम आ जाए जिसमें हम मदर्स नेम भी लिख लें, या फिर कहीं दूसरी जगह और एक ठो कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं, फिर वहां पे आप इसी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो इंसर्ट कॉलम के लिए आपको जहां पे रखना है, जहां पे कॉलम रखना है उसके जस्ट आगे वाले कॉलम पे पहले क्लिक करना है। तो ये जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे रखना है, इसके पहले हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए एच कॉलम सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट ऑप्शन है, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट कर देंगे तो ये देखिए आपका कॉलम बन के आ गया। तो इस तरह से आप किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। दूसरी इसकी शॉर्टकट मेथड है, पहले एक बार रो ही हम इंसर्ट करा के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 6 के ऊपर हमको एक ब्लैंक रो डालना है, तो हम 6 वाली हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद इंसर्ट ऑप्शन आएगा तो उस वहां से इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए रो आ गया है। इसको भी हटा देते हैं। अब हम शॉर्टकट की के माध्यम से इंसर्ट कराना सिखाते हैं। तो शॉर्टकट की से आपको इंसर्ट करने के लिए पहले आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, ये देखिए कॉलम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना है, ये लिखा गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए ये कॉलम इंसर्ट हो गया। प्लस उसको दबाना है, न्यूमेरिकल वाला प्लस नहीं दबाना है, न्यूमेरिकल वाला प्लस नहीं दबाना है, ये स्पेशल कैरेक्टर वाला प्लस दबाना है। अब मान लीजिए हम कोई रो ही इंसर्ट कराना चाहते हैं इसी मेथड से, तो हम यहाँ पे जहाँ पे इंसर्ट कराना है, जिसके ऊपर इंसर्ट कराना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद उसी रो को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो हम शॉर्टकट मेथड से चल रहे हैं, शिफ्ट स्पेस, ये रो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए आ गया। तो उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैनुअली आप कैसे इंसर्ट करेंगे और शॉर्टकट से कैसे इंसर्ट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है डिलीट कॉलम या डिलीट रो। हमने पहले कॉलम को सेलेक्ट करना सिखाया, रो को सेलेक्ट करना सिखाया, फिर कॉलम को इंसर्ट करना सिखाया, रो को भी इंसर्ट करना सिखाया। अब इनको मान लीजिए हमको कहीं बीच से कोई कॉलम उड़ाना हो या हटाना हो तो हम क्या करेंगे। तो जैसे हमको मान लीजिए ये जी कॉलम ही उड़ाना है, यहाँ से यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे, जी उड़ जाएगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जी तो अभी है ही, कॉलम उड़ता है, उसका डाटा उड़ता है, लेकिन कॉलम हेडिंग वहीं पे मौजूद रहता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई ये जैसे 11 नंबर ही उड़ाना हुआ, इसमें कुछ लिख देते हैं तब तो पता चलेगा। जैसे 11 नंबर ही उड़ाना हुआ अपने को, तो यहाँ 11 नंबर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका कॉलम रो उड़ गया। तो अब इनको हम शॉर्टकट मेथड से बताएंगे किस तरह से हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे,
तो ये देखिए कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल शिफ्ट माइनस। जैसे उसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस जोड़ने के लिए था, कंट्रोल शिफ्ट माइनस क्या होगा, हटाने के लिए है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल माइनस बस केवल उपयोग करना है इसमें, कंट्रोल माइनस। अब जैसे ये रो ही डिलीट करना हुआ तो आप यहाँ राइट क्लिक नहीं करेंगे, शॉर्टकट की से बता रहे हैं, तो कंट्रोल और माइनस क्लिक कर देंगे, ये देखिए उड़ गया आप। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से रो इंसर्ट होते हैं या कॉलम इंसर्ट होते हैं, कंट्रोल माइनस से रो डिलीट होते हैं या कॉलम डिलीट होते हैं। इस तरह से ये भी ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बिंदु की ओर। अब अगला हमारा टॉपिक आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो चलते हैं इनको देखते हैं हम। बोल्ड, जैसे कोई टेक्स्ट हम लिखे ही हैं, जैसे मान लीजिए यही हम लिखे हैं, अब इसको हम चाहते हैं ये थोड़ा मोटा हो जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर में बोल्ड दिया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया। और कुछ लिख लेते हैं इसके साथ। हाँ, तो हम बोल्ड पे यहाँ क्लिक कर देंगे तो वो अक्षर मोटा हो जाएगा। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि एक से अधिक हमारा डाटा मोटा हो जाए, जितने में आपको करना है उतना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड प्रेस कर देंगे, उतना बोल्ड हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये अक्षर थोड़े तिरछे हो जाएं, तो उसके लिए आप इटैलिक का उपयोग करेंगे। जैसे हम इन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हैं और आई पे जब आप दबा प्रेस कर देंगे तो ये देखिए हल्के तिरछे अक्षर है। अब इतने में भी आप चाहते हैं इसमें अंडरलाइन भी लग जाए, तो यहाँ से आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी प्रक्रिया करने से पहले पहले उन सेलों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिन सेलों में हमको ये परिवर्तन चाहिए। तो बोल्ड अक्षर को मोटा करता है, इटैलिक अक्षर को तिरछा करता है, अंडरलाइन अक्षर में अंडरलाइन लगाता है। अब जैसे हमको शॉर्टकट की से करना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी दबा दिए, ये बोल्ड हो गया। यदि मान लीजिए हमको तिरछा करना है, कंट्रोल आई दबा दिए, ये तिरछा हो गया। यदि मान लीजिए इन्हीं को हमको अंडरलाइन में डालना है, इतना सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू दबा दिए, अंडरलाइन लग गया। तो इस तरह से शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं। अब हमारा अगला ऑपरेशन आता है कॉमा, अलाइनमेंट, बॉर्डर और परसेंटेज। कॉमा, जैसे मान लीजिए हम कोई जैसे मान लीजिए ये नंबर हमारे पास हैं। अब इनमें जो देखे होंगे नंबरिंग वैल्यू लिखते हैं तो उसमें बीच बीच में हम कामा लगाते हैं, तो वो कामा हम इसमें कैसे लगाएंगे और डेसिमल के बाद दो प्लेसेस रखना है वो हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमको कॉमा से सेपरेट करना है इस नंबर को, तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉमा स्टाइल है, कॉमा पे क्लिक कर दिए, ये देखिए कॉमा लग गया और डेसिमल प्लेस भी एक साथ आ गया। देखिए ये 2 डेसिमल प्लेस है और ये कॉमा। यदि लगाना है तो वहीं पे क्लिक कर देंगे, यदि हटाना है तो फिर सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। अब यहाँ से डेसिमल प्लेसेस चेंज करना है या रखना है या नहीं रखना है, तो आप ये डेसिमल को बढ़ाना है, ये देखिए यहाँ से घटता है और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस बढ़ता है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हो गया कामा और डेसिमल का उपयोग। अब हम चलते हैं अलाइनमेंट की ओर। तो अलाइनमेंट क्या कहलाता है? सेल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो नंबर लिखे हुए हैं, उसको आप किस साइड में रखना चाहते हैं, लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, वो सब अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे ये जो हमारे टेक्स्ट हैं या नंबर हैं, इसको हम लेफ्ट रखना चाहेंगे, ये लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। इसका नंबरिंग वैल्यू जैसे लेफ्ट अलाइन चाहिए तो यहाँ से लेफ्ट कर सकते हैं, राइट चाहिए तो राइट कर सकते हैं, सेंटर चाहिए सेंटर कर सकते हैं। अब ये जो अलाइनमेंट है रो के थ्रू किया है, कॉलम के थ्रू किया है, रो के थ्रू आप चाहते हैं ये है टॉप, ये टॉप उसके अक्षर को करेगा, थोड़ा चौड़ा कर देंगे तब समझ में आएगा। ये टॉप में रखेगा, ये सेंटर में रखेगा, ये डाउन में रखेगा। तो जैसी आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। इस तरह से अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है इसमें। अब हम आते हैं बॉर्डर में। अब जैसे ये टेक्स्ट लिखे हैं, इसमें हमको बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉर्डर का ऑप्शन होता है। इसमें बहुत सारे हैं। बॉटम बॉर्डर ये केवल नीचे डालेगा, टॉप बॉर्डर ऊपर बॉर्डर लगाएगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड में देगा, राइट बॉर्डर राइट साइड में देगा, नो बॉर्डर यानी कि सभी बॉर्डर को ये हटा देगा। ऑल बॉर्डर कर देंगे तो पूरे में बॉर्डर दे देगा जितना आप सेलेक्ट किए रहेंगे डाटा। और ये केवल आउटसाइड बॉर्डर देगा, ये थिक बॉर्डर देगा यानी कि मोटा बॉर्डर देगा, ये डबल बॉर्डर देगा। इस तरह से आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। जैसे हमको फुल बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए पूरे में बॉर्डर आ गया। यदि हम चाहते हैं नीचे मोटा आ जाए या डबल आ जाए तो ये देखिए नीचे मोटा आ गया। इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब बात आती है परसेंटेज की। पूरा आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे या कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे या नंबर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे तो इसमें परसेंटेज लग जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कमी है, यदि आप परसेंटेज लगाएंगे जो भी डाटा आप लिखे रहेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से ना हो, मल्टीप्लाई ना हो डाटा में, तो इसके लिए आप परसेंटेज को बाद में न लगा के पहले लगाएंगे तो वो सही डाटा रहेगा। जैसे हम हटा के देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम डाटा हटा दिए। अब हम जितने परसेंटेज चाहिए उतना सेलेक्ट करके यहाँ परसेंटेज लिख दें, परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। अब आप जब नंबर लिखेंगे जैसे 100, तो वो देखिए उतना ही। लेकिन आप 200 ये देखिए, लेकिन यहीं पे यदि आप 100 यहाँ लिखे हैं और आप यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है। परसेंटेज फॉर्मेट का उपयोग तभी करना है जब डाटा उसमें ना लिखा। यदि आप डाटा लिखे हुए डाटा पे परसेंटेज उपयोग कर रहे हैं तो पूरे डाटा को 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा 100 से। तो इस तरह से परसेंटेज का उपयोग करते हैं एमएस एक्सेल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कट कॉपी पेस्ट। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। इस तरह से डाटा हो गया। कट का उपयोग क्या किसके लिए किया जाता है? जैसे यहाँ पे राम लिखा है, यहाँ पे ये डाटा है। अब हम कट का उपयोग उस स्थिति में करेंगे कि राम यहाँ से हट जाए, और तो हम कट का उपयोग करेंगे। यदि
अगला आता है कॉपी। कॉपी का उपयोग कहाँ करते हैं कि डाटा यहाँ भी रहे और हम दूसरी जगह पे भी रख लें। पेस्ट का उपयोग कट या कॉपी किए गए डाटा को दूसरी जगह में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए राम को हमको यहाँ नहीं रखना है, हमको आई वाले कॉलम में रखना है, तो हम राम में राइट क्लिक करेंगे, फिर कट पर क्लिक करेंगे। कट पर क्लिक करने के बाद जहाँ हमको रखना है वहाँ क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए राम वहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया। यदि मान लीजिए यही आप कॉपी करके किए होते तो राम यहाँ भी रहता और राम वहाँ भी रहता। तो पेस्ट का उपयोग कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को डाटा को दूसरे स्थान पे रखना होता है। और कट का मतलब होता है मूल स्थान से वो डाटा हट जाएगा, और कॉपी का मतलब होता है डाटा मूल स्थान पे भी रहेगा और दूसरे जगह भी जहाँ रखना चाहेंगे वहाँ भी रख सकते हैं। तो हम कॉपी के थ्रू इनको दिखाते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किए, फिर कॉपी किए। कॉपी करने के बाद हम आई में राइट क्लिक कर रहे हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए वहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है। इस तरह से कट कॉपी पेस्ट का उपयोग आप समझ गए होंगे। अब इनको शॉर्टकट की से हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको कट करना हुआ, इसी को कट करना हुआ तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे, ये कट हो गया। अब यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल भी दबा दिए, यहाँ पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए इसको कट नहीं करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाए, ये कॉपी हो गया, फिर कंट्रोल भी प्रेस कर दिए, ये पेस्ट हो गया। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉपी का प्रयोग किया गया है, यहाँ से हट गया है, यहाँ पे कट का प्रयोग किया गया है। और ये डाटा को रखने के लिए पेस्ट का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कट कॉपी पेस्ट भी आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। अगला हमारा बिंदु आता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और कलर। हम नेक्स्ट शीट में चलते हैं। फॉन्ट साइज, जैसे कुछ भी डाटा हम लिखे हैं, ये फॉन्ट हम लिखे हैं इतने सारे। अब इनका आकार हमको बदलना हुआ, बढ़ाना हुआ या घटाना हुआ, तो आप फॉन्ट साइज का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमको आकार बढ़ाना है, तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे साइज दी हुई हैं, तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट कर देंगे उतने साइज का वो कैरेक्टर हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा, घट रहा, कम करेंगे तो घटेगा और बढ़ाएंगे तो ये देखिए बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा घटा सकते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये जो बड़ा वाला ये है इस पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये टेक्स्ट बढ़ता चला जाएगा, ये देखिए। और जितनी बार घटाएंगे उतनी बार वो घटता चला जाएगा। ये स्टेप वाइज बढ़ाता है और यहाँ से आप डायरेक्ट आप बढ़ा सकते हैं जितना चाहिए। अगला आता है फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट किस स्टाइल का चाहिए, मतलब लिखा हुआ अक्षर जो है इस स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ पे साइज के बगल में ये स्टाइल होता है, ये बहुत सारे स्टाइल दिए हैं, जिस स्टाइल में करेंगे उसी स्टाइल में वो फॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सब फॉन्ट स्टाइल हैं, जिस स्टाइल में आप लिखना चाहें उस स्टाइल में आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कलर में। अब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मोटा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। जैसे ये है, अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो ये होता है फॉन्ट का कलर। इसमें इतने सारे कलर दिए हुए हैं, आप जिस कलर में चाहेंगे उस कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप चाहते हैं कि ये तीनों अलग कलर में हो जाएं, तो यहाँ से उठाइए और जो भी कलर चाहिए आपको, जैसे ये इस कलर में हो गए, जितने में सिलेक्शन करेंगे उतने में चेंजिंग होगी, जिसमें सिलेक्शन नहीं रहेगा उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं, उसके जस्ट बगल में क्या है, पूरे सेल में ये कलर शेडिंग करेगा, एक तरह से पूरे सेल में कलर भर देगा। जैसे इसमें ये हम येलो कर दिए और इन सब में हम क्या कर दिए, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये शेडिंग का काम करता है, यानी कि पूरे सेल में कलर भरता है और वो टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। इस तरह से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल
और कलर भी आप सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अंडू और रीडू। ये अंडू और रीडू हो गया। अंडू रीडू का प्रयोग जैसे हम एक स्टेप आगे निकल गए हैं, हमको पिछले स्टेप पे काम करना था, तो बैक स्टेज में जाने के लिए आप कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। जैसे लास्ट में हम इसका शेडिंग कलर भरे थे, इसके तो हमको शेडिंग नहीं भरना है, तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए। ये देखिए कंट्रोल जेड, ये अंडू हो गया। अब मान लीजिए इसमें ये चाहते हैं जो हम कलर मिटा दिए वो फिर से आ जाए, यानी कि आगे की अवस्था में जाना है, तो हम रेडू का प्रयोग करेंगे। तो रेडू का प्रयोग करने के लिए आप कंट्रोल बाई प्रेस करेंगे, ये देखिए आगे की अवस्था में चला गया। कंट्रोल जेड पिछली अवस्था में ले जाएगा, यानी कि अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड, जो पिछली अवस्था में ले जाने के लिए काम करता है। जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये पीछे होता चला जाएगा, ये देखिए। और रीडू आगे की अवस्था में ले जाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होता है, ये देखिए ये आगे की अवस्था में ले जा रहा है। तो अंडू और रीडू भी आप समझ गए होंगे। अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड, रीडू का शॉर्टकट की कंट्रोल वाई। अब आता है टेक्स्ट मर्ज और वार्प टेक्स्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सेल का फीचर्स है। मर्ज टेक्स्ट, जैसे हम कुछ भी डाटा लिख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं इसमें आप जो भी डाटा लिखे हुए हैं ये दो सेल में चला गया है। अब आप चाहते हैं कि ये हमारे उसी सेल में रहे जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें हम लिखे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वार्प टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए वार्प टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सेल वो चौड़ा हो गया और उसी सेल के अंतर्गत पूरा डाटा कलेक्ट करें। तो इस तरह से यदि डाटा सेल से बाहर जा रहा है तो उसको एक ही सेल में करने के लिए आप वार्प टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये दो सेल में गया है तो दोनों को हम मिला के एक बना दें, तो आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये मर्ज है, आप यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं, बीच की लाइन मिट गई है। तो कई सेलों को या दो सेलों को इकट्ठा करने के लिए आप मर्ज का उपयोग करेंगे। यदि आपका टेक्स्ट जो है जिस सेल में लिखे हैं उससे बाहर जा रहा है तो उसको उसी सेल में सीमित करने के लिए आप वार्प टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। तो ये है वार्प टेक्स्ट और ये है मर्ज। मर्ज यानी कि कई सेलों को मिलाना, वार्प टेक्स्ट यानी कि सेल से बाहर के डाटा को उसी सेल में सीमित करना। इस तरह से आज की जो हमारी क्लास थी बेसिक फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन एक्सेल ये समाप्त होती है। और यहाँ से आपको एक्सेल बेसिक का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।